दे दूं। सुनिए, वोट चोरी, चंदा चोरी, भ्रष्टाचार का नया ठिकाना, देख तमाशा बिना पाजामा, ये भारतीय जनता पार्टी के आजकल हाल हो गया भैया। नहीं। जिम्मेदारी आपकी बनती है, सरकार आपकी, उत्तर प्रदेश में 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप बताइए आपने कितने घुसपैठिए निकाले? आप उनका डाटा दीजिए। बच्चे की तरह चले जाते हो, बताना पड़ता है कि अनुराग भदौरिया, आप टीवी डिबेट के सामने बैठ जाते हो, फिर समझाना पड़ता है ये स्कूल नहीं है, ये डिबेट है, बड़े हो गए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। इसीलिए ये छवि बनती है कि विपक्ष घुसपैठियों को लेकर, मतलब जो बीजेपी आरोप लगाती है कि आप इनको अपना वोट बैंक समझते हैं। देखिए अंजना जी, जब प्रोपेगेंडा ही एजेंडा हो और प्रोपेगेंडिस्ट इस देश का नेतृत्व कर रहा हो, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और इस देश का ही नहीं, वो अपने आप को पूरे विश्व का विशाल राजनीतिक दल कहता है, तो फिर इसमें शक कहाँ है? जो लोग इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं पिछले 11 साल से, बिहार में लगभग 20 साल से हैं, जब उनको ये पता ही नहीं है कि यहाँ पे घुसपैठिए कौन है। हम तो मानते हैं कि सत्ता में घुसपैठिया एकमात्र तो अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, और उसके पीछे कुछ संगठन है जिनका एकमात्र काम है सत्ता का लाभ लेना। यहाँ पर तो हम मुद्दों पे बात कर रहे हैं। हम शिक्षा, आपने ये नहीं दिखाया कि तेजस्वी जी अस्पताल गए, वहां पर निरीक्षण करके बताए तेजस्वी जी एक मंत्री के खिलाफ FIR कराने के लिए थाना में गए दरभंगा में। हम तो जनता के अधिकार के साथ खड़े हैं और लगातार खड़े हैं। ये पहली यात्रा नहीं है। हम जब तक भारतीय जनता पार्टी और जदयू के सत्ता का अंतिम यात्रा नहीं घोषित कर देंगे, हम लोगों को बताते रहे, लोगों के बीच में रहेंगे। हंसने लायक है, हास्यास्पद है। गौरव भाटिया जी और उनकी टीम, ये सारे लोग घुसपैठिया है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रवक्ता है सारे घुसपैठिया है। ये आपको नहीं पता होगा लेकिन पूरे देश को पता है। ये घुसपैठिया लोग यही बात करेंगे। यहाँ पर रोज प्रूफ करना होता है भाटिया को कि मैं कितना गिर सकता हूँ, कितना गिरा हुआ हूँ। नवल जी चुप रहो वाली भाषा मत बोलिए, अपने से बोलिए। मैं चुप जली ना, तेरी भी जली ना करा रही हूँ, लेकिन आप भी मतलब इतना तैश में आके बोलने की जरूरत नहीं है। अपनी बात रखिए, आप ही का टाइम है ये, आप ही अपनी बात रखिए। और एक काउंटर क्वेश्चन है चुनाव के दौरान कि बीजेपी आएगी तो वो आरक्षण खत्म कर देगी, वो भ्रम फैलाना नहीं था, वो प्रोपेगेंडा नहीं था। आप देखिए जो लेटरल एंट्री के माध्यम से उन्होंने घुसपैठ किए प्रशासन में, वो सारे उनके सपोर्टर लोग हैं, सारे उनके चापलूस लोग हैं, सारे उनके दलाल लोग हैं। कहाँ आरक्षण दिया उन्होंने? जो NFS इस देश में हुआ वो घुसपैठ नहीं तो क्या है? ये सब जानते हैं इस देश में कि घुसपैठ कौन है। दूसरों का हक छीनना ये कौन नहीं जानता है? यही प्रधानमंत्री रो कर रहे थे। ये गड़बड़ है बाबा। अंजना जी 2024 के लोकसभा के बाद में नहीं, लेकिन सवाल तो सुन लीजिए ना अनुप्रिया जी, सॉरी, सवाल तो सुन लीजिए। सवाल इस प्रकार की बचकाना बातें ये है ना कि आप लोग सरकार में हैं और आप तो कभी इनके साथ जाते हैं, कभी उनके साथ जाते हैं, लेकिन नीतीश बाबू तो 20 साल से CM है। तो घुसपैठ के लिए किसकी गर्दन पकड़ी जाए भाई? हम भी पहले गए, तुम भी पहले जाओ। ठीक है, मैंने आपके सवालों को सुन लिया। अब मैं बताती हूँ कि आरजेडी के जो नेता हैं तेजस्वी यादव जी 2024 के लोकसभा के बाद में आके जनता के बीच में कहते हैं कि देखिए डुप्लीकेट वोटर था और इस कारण हम लोग कई जगह पे सीट हार गए। अब इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही बिहार में अनाउंसमेंट किया कि SIR की प्रक्रिया होगी, और SIR की प्रक्रिया का क्या मकसद था कि वैलिड वोटर छूटे नहीं और इनवैलिड वोटर जुटे नहीं हैं, जो नीतीश कुमार जी ने बिहार का विकास किया। अरे बिहार में डबल इंजन की सरकार के कारण जिस तरह से बिहार में उद्योग की बात हो रही है और बिजली दर के कम की बात हो रही है, तो आपके पेट में दर्द है। चल झूठा। विपक्ष के लोग जहां चुनाव जीतते हैं वो उनको लगता है कि नहीं वहां लोकतंत्र की जीत हो गई, और जहां पे मेरे सवाल का तो एक बार तो जवाब देने की कोशिश कीजिए आप लोग। वोट चोरी चूतिए हो तुम दोनों। सबको जो सोच के आता है वही बोलता है बस। मैंने आपसे क्या पूछा मैडम? मैंने आपसे ये पूछा ना अनुप्रिया जी, घुसपैठ का मुद्दा तो PM उठा रहे हैं, बीजेपी उठा रही है। नीतीश बाबू क्या कर रहे हैं वहां? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो आपने अपने परिवार के लोगों को घुसपैठ कैसे हुआ? घुसपैठ कैसे हुआ, क्यों हुआ? सीधा सवाल है।
टपाटप। बिहार में अभी भी कई जगह पे अंजना जी, जहां पर आप वोटर लिस्ट की बात की, मैं आधार कार्ड की बात करूंगी, कई ऐसे सीमा वाले क्षेत्र हैं जहां पे लोगों की संख्या 100 है, तो वहां पे वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड की संख्या 150 है। को जरा सबर को। पर तो मैंने ही दिखाया था, उसके बाद से खूब सबने उसको दिखाना शुरू किया। मैं अभी फिर पूछ रही हूँ, प्यारी समझ गई। फिर ये लोग इतने तो एक्स्ट्रा अंजना जो जी- 50 लोग अपना आधार कार्ड बना के बैठे हैं, वो कैसे आए? क्यों नहीं रोका गया? उनका आधार कार्ड धड़ल्ले से क्यों बन रहा है? बताइए बिहार में। ठीक है, अभय जी बोले, उसके बाद से मैं आ रही हूँ। गौरव जी, अभय जी छोटा टाइम थोड़ा कम है। अंजना जी, हाँ, बोलिए अभय जी। बिल्कुल छोटा। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट दिया है कि राशन कार्ड गलत थे, लेकिन आधार से हमने इनको लिंकेज कर दिया तो वो सारे खत्म हो गए। ये क्योंकि पॉपुलेशन, प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन का डेटा देते हैं, इसलिए बताते हैं कि 125% हो गया। क्या 8 करोड़ बिहार के लोग प्रधानमंत्री जी घुसपैठियां हैं? क्योंकि इनका बस पैसों का लालच है, पैसे दिखाएंगे ऐसे आंख खोल के पास में। सबको आपने कह दिया कि कागज पे साइन करोगे, उसके बाद मैं मानूंगा कि आप बिहार के नागरिक हो कि नहीं नागरिक हो। इलेक्शन कमीशन कहता है एसआईआर की प्रक्रिया के पहले हम सभी दलों को कि 20% नाम काट दूंगा। किसी को चिंता नहीं हुई, क्यों? क्योंकि आप लोगों ने उनको सूचियां। मैं उत्तर दे दूं? नहीं बोलिए। हो गया पूरा हो गया। जिम्मेदारी आपकी बनती है, सरकार आपकी, उत्तर प्रदेश में 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप बताइए आपने कितने घुसपैठिए निकाले? आप उनका डाटा दीजिए। नहीं देंगे। पूछ तो रहे हैं गौरव जी, बताइए कितने घुसपैठिए और कितने घुसपैठिए आपने निकाले। इसके बाद आ रही हूँ नवल जी, अनुप्रिया जी। नहीं, एक मिनट जल्दी खत्म कीजिए। सुन लीजिए ना। अरे सुनिए, वोट चोरी, मैं उत्तर दे दूं? सुनिए, वोट चोरी, चंदा चोरी, भ्रष्टाचार का नया ठिकाना, देख तमाशा बिना पाजामा। ये भारतीय जनता पार्टी के आजकल हाल हो गया भैया। हाल हमसे पूछ रहे हो, हम आपसे कह रहे हैं। अरे क्या सुनाई नहीं देता? कान में क्या दिक्कत है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी तूने जब मेरी, अरे क्या बताइए, पहले कम से कम जाओ, पहले ठीक से बैठना सीख लो, कम से कम बैठना सीख लो, फिर दूसरे पे टोका करो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नहीं, बैठना सीख लो, कैसे बैठा जाता है। गौरव जी, पहले कपड़े पहनना सीख लो। अनुराग जी देखिए, आप फिर पर्सनल हो रहे हैं। तो फिर बड़ा हरामी हो बेटा। फिर पर्सनल हो रहे हैं। पर्सनल हो गए तो फिर पर्सनल बोलना पड़ेगा। फिर अरे इनको पर्सनल हो बैठना से नहीं, कम से कम इनको डिबेट करना सिखाइए, बैठना सिखाइए, अनुराग जी, पहनना सिखाइए। अरे स्कूल, मुझे अपने घर जाना है। अरे स्कूल के बच्चे की तरह चले जाते हो, बताना पड़ता है कि स्कूल के अनुराग बच्चे जी, हो आप। अनुराग स्कूल के बच्चे भदौरिया, की तरह आप टीवी डिबेट के सामने बैठ जाते हो, फिर समझाना पड़ता है ये स्कूल नहीं है, ये डिबेट है। बड़े हो गए हो, अब कम से कम बड़े होने का एहसास करो। अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया टीवी डिबेट के सामने आगे बैठ जाते हो, थोड़ा बड़े लोग देखते हैं। 6 बजे का ये टीवी चैनल को बड़े सम्मानित लोग देखते हैं, इसलिए सम्मान पूर्वक बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। अनुराग भदौरिया टॉपिक पर वापस आइए, टॉपिक पर वापस आइए। मैंने आप देखिए, मैं वापसी, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी की देखिए नीयत देखिए। एक तरफ कहेंगे हमारी 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा, बिल्कुल उजड़ा है, कहेंगे यहां पे सिंदूर पानी एक साथ नहीं बहेगा, लेकिन क्रिकेट मैच होगा। बस हवा निकल गई। अब विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बैठ के मोदी मोदी मोदी